ईडी की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल कूच कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा भगवाधारी संभल बचाओ यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है। बावजूद इसके विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल कूच का ऐलान किया है। लखनऊ से लेकर संभल तक चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता संभल के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर, हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, इस तरीके से रोक दिया है और महज 50 मीटर की दूरी भी नहीं पार कर पाए, लेकिन पुलिस ने बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उनको रोक दिया। सर, जा रहे थे आप लोग को पुलिस ने रोक दिया? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का आदेश जो आया है उस आधार पे हम लोग ने अपने इसको कार्यक्रम फिलहाल रोका हुआ है और हम शासन एवं सत्ता के साथ हैं, हम बीजेपी के सहयोगी लोगों में हैं। तो इस प्रकार से कोई ऐसे अगर सरकार के द्वारा हमको ऑर्डर लगाया जाएगा तो हम जरूर रुकेंगे और सम्मान करेंगे सरकार के आदेश का। बहुत बड़ी संख्या में और भी लोग हैं यहाँ पर, रोक दिया गया। अगला क्या कार्यक्रम होगा आप लोग? अगला क्या कार्यक्रम? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोक दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे यहाँ पर, बाकी और उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको लोकल के जो भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको संभल भेजेंगे। वहाँ पर जो भी हिंदू भाइयों की तकलीफ है, जानकारी है, वो हम लेंगे, उनकी संभव मदद करेंगे। चाहे जैसी मदद हो सब तरीके से उनकी मदद की जाएगी। यात्रा से पहले ही पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया था? वो तो जारी कर दिया था, हमारा काम था जाना। उन्होंने रोका, समझाया कि मत जाइए, वहाँ दंगा बढ़ सकता है, बवाल हो सकता है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। वहीं जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि जम्मू श्रीनगर में खराब मौसम के कारण कई भूस्खलनों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहनों की आवाजाही अब बंद कर दी गई है। परिणाम स्वरूप राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है और उधमपुर, काजीगुड़ और लेवडोरा में बड़ी संख्या में मालवाहक ट्रक फंसे हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 चौथे दिन भी बंद रहा है। वहां पर जम्मू श्रीनगर में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। ऐसे में कई वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कई मालवाहक ट्रक जो है रास्ते में फंस गए हैं। वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। जम्मू श्रीनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद के थाना रजावली के गांव गढ़ी पांडे में 3 दिन पूर्व हुई किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव के 60 वर्षीय ध्यानपाल उर्फ पप्पू बुजुर्ग ने किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म में नाकाम होने पर हत्या की थी। तो इस हत्या को लेकर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। ये खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही, जहां पर नाबालिग किशोरी की हत्या का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही बुजुर्ग ने किशोरी की हत्या की है। 60 वर्षीय ध्यानपाल उर्फ पप्पू बुजुर्ग ने किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म में नाकाम होने पर किशोरी की हत्या कर दी थी। तो 3 दिन पहले ये हत्या का मामला सामने आया था। इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी। वहीं बिहार में वोट अधिकार यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 30 अगस्त तक इस यात्रा का अंतिम दिन है। ये यात्रा सिवान पहुंची। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। अखिलेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खुली जीप में सवार हुए और यात्रा का हिस्सा बने। ये तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में देखिए इस यात्रा में लोग शामिल हुए थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज इस यात्रा में शामिल हुए। तो एक विपक्ष की तरफ से ये बड़ा संदेश दिया जा रहा है एनडीए के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, जिसके बाद से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और अपने अंतिम चरण में ये यात्रा पहुंच चुकी है और आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं खुली जीप में उन्होंने सवारी की और एक बड़ा संदेश दिया है ये। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर किसानों की नाराजगी पर जयंत चौधरी का बयान सामने आया।
नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पर, नजर है किसानी और मजदूरी करने वालों पर, नजर है जयंत चौधरी की तरफ से ये कहा गया यही लोकदल का एजेंडा और यही मतदाता है। वहीं बीच में सोसाइटी से मिल रहे यूरिया पर बोले किसान जयंत चौधरी ने जवाब में कहा इशारा कर दिया है, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है मैं कह नहीं सकता। जयंत चौधरी की तरफ से ये कहा गया है मैं जो कुछ भी हूं आपके लिए हूं, सीधी दो टुक बात है, जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा निर्णय लूंगा। किसानों के बीच नाराजगी पर इशारों में बोले हैं जयंत चौधरी। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे, नजर है यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत का किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर इशारा कर दिया। इससे ज्यादा मेरी बंदिश है मैं नहीं कह सकता। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे, नजर है यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत का किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर इशारा कर दिया। इससे ज्यादा मेरी बंदिश है मैं नहीं कह सकता। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे, नजर है यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत का किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर इशारा कर दिया। इससे ज्यादा मेरी बंदिश है मैं नहीं कह सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव नसीरपुर में पशु बांधने को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पशु बांधने को लेकर ये हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जमकर इसमें पथराव किया गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस बवाल में कई लोग घायल हो गए हैं। तो पशु बांधने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गया और जमकर मारपीट की गई है। तो जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पशु बांधने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। और अब खबर बदायूं से है, जहां पर चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने से कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और बमुश्किल फिराक पर काबू पाया। पूरा मामला मजरिया थाना क्षेत्र के बसवानपुर गांव के पास का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अचानक से कार जो है आग का गोला बन गई और बमुश्किल इस आग पर काबू पाया गया है। ये खबर बदायूं से सामने आ रही है। तो पूरी तरीके से ये कार जलकर राख हो गई। वहीं हापुड़ के दस्तोई रोड पर 33 करोड़ से लागत से बने 100 बेड के जिला अस्पताल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने वाली लाइन एक सप्ताह से ठप पड़ी है। इस मामले में विद्युत विभाग की मनमानी और लापरवाही सामने आ रही है। बार बार कहने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। 3 विभागों के बीच पेच फंसा होने के कारण फॉल्ट ठीक नहीं कराया जा रहा है। इस कारण बच्चा नर्सरी, ब्लड बैंक, कोल्ड चैन और इमरजेंसी वार्ड प्रभावित हो सकते हैं। तो जिला अस्पताल में एक हफ्ते से बिजली गायब बताई जा रही। 24 घंटे वाली लाइन एक हफ्ते से ठप पड़ी हुई है। हमारे यहाँ 24 आवर्स के लिए 33 kV की लाइट चलाने की व्यवस्था हुई थी। निर्माण की व्यवस्था लखनऊ के समय शासन की तरफ से थी। वो हमारा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य के बाद वो हैंडओवर हो गया। बिजली चली भी थी और बीच में क्या हुआ कि जो हम जहाँ से विद्युत की सप्लाई होती है और हमारा ये जो फीडर लगा हुआ है उसके बीच में कहीं कोई फॉल्ट आ गया है। उस फॉल्ट को ठीक कराना है, उसके लिए हमने सबको सूचना दे रखी है और प्रक्रिया चल रही है। खबर श्रावस्ती से, जहां पर जिले में पुलिस फ्लावर बेचता मिला खाद 150 रुपए महंगी यूरिया खाद बेच रहा था। 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से ये सौदा हुआ। किसानों ने फॉलोअर का वीडियो वायरल किया है। जमरोहा के सहकारी समिति हरदत्त नगर गिरंड का ये पूरा मामला है। तो ये खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर 150 रुपए
प्रति बोरी बेचता हुआ ये नजर आ रहा है। तो जिले में पुलिस फॉलोवर बेचता मिला है खाद। 150 रुपए महंगी यूरिया खाद ये बेच रहा था। तो 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से ये सौदा किया गया है। किसानों ने फॉलोवर का वीडियो अब वायरल किया है। जमुनोहा के सहकारी समिति हरदत्त नगर गिरन का ये पूरा मामला है। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि फॉलोवर खाद बेचता हुआ मिला। 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सौदा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा के सेक्टर 68 में आज टेम्पर्ड ग्लास को बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले 11 वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। आज नोएडा पहुंचे हुए थे। टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फोन में यूज होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। नोएडा में थाना सेक्टर 63 के चौकी बहलोलपुर क्षेत्र में बीच सड़क पर जमकर गुंडाई हुई है। दबंगों ने लाठी डंडों और हॉकी बेल्ट से जमकर मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुई है। दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर नोएडा से सामने आ रही है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हाथों में डंडा लेकर आतंक मचाते युवक नजर आए हैं। हाईवे पर कई दबंग युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा है। खुलेआम गुंडागर्दी करते ये दबंग नजर आ रहे हैं। यूटी से छेड़खानी के बाद ये विवाद बढ़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईवे पर युवकों का ये उत्पात देखने को मिला है। एक युवक को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो खुलेआम ये गुंडई देखने को मिली है। ये खबर अमरोहा से सामने आ रही है। यूटी से छेड़खानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में पथराव हो गया। बवाल में एक पक्ष की 3 महिलाएं घायल हो गईं। आरोप है कि गांजा तस्करों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस की मौजूदगी में देखिए ये पथराव किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। दो पक्ष में ये जमकर बवाल देखने को मिला है। पुलिस की मौजूदगी में ही पथराव किया गया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई, जहां एक बेटे ने अपने पिता को डंडे से बुरी तरीके से पीट दिया। आरोप है कि आरोपी ने संपत्ति के लिए अपने पिता के साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपी की पत्नी पूरी घटना का वीडियो बनाती रही है। तो संपत्ति के लिए कलयुगी बेटे ने अपने पिता की पिटाई कर दी है। ये खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर कलयुगी बेटे ने देखे अपने पिता की डंडों से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के लिए अपने पिता के साथ उसने मारपीट की है और इस दौरान आरोपी की पत्नी पूरी घटना का वीडियो बनाती हुई नजर आई है, जो कि अब वायरल भी हो रहा है। तो कलयुगी बेटे की ये करतूत सामने आई है। संपत्ति को लेकर पिता से जमकर मारपीट की है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पिता पर जमकर लाठियां बरसाता हुआ ये कलयुगी बेटा नजर आ रहा है।
वहीं बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र कस्बे में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। स्कूल में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो छात्रों के 2 गुट देखिए आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई है। खबर बागपत से सामने आ रही है। तो इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि कई युवक एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों की पिटाई का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो स्कूल के वर्चस्व को लेकर ये मारपीट की गई है बीच सड़क पर ही। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर बुजुर्ग के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बाजार से सामान लेने गए बुजुर्ग को पीटा है। असलम सलमान शहजादा पर मारपीट का ये आरोप लगा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देहात क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बीच सड़क पर देखिए बुजुर्ग को पीटते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर आगरा से, जहां पर मछली फार्म हाउस कर्मी की पिटाई की गई है। मामूली विवाद में पीटा गया है, जिसका फुटेज वायरल हो रहा है। दूसरे गांव के युवकों ने गिराकर उसकी पिटाई की है। पंचायत के दौरान धमकी का भी आरोप दिया गया है और शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। थाना चुनेरा इलाके के मई गांव का ये पूरा मामला है। तो मामूली विवाद को लेकर ये पिटाई की गई है, जिसका फुटेज अब वायरल हो रहा है। मछली फार्म हाउस कर्मी की ये पिटाई की गई है। खबर आगरा से सामने आ रही है। खबर मुरादाबाद से, जहां जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल में हंगामा हो गया। खराब खाना देखने को मिला और टीचरों के बुरे व्यवहार पर यह हंगामा किया गया। छात्रों ने आरोप लगाकर हंगामा किया है। बवाल देखने को मिला है। टीचर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। छात्र की तरफ से ये कहा गया है। छात्र स्कूल के बाहर धरने पर बैठे, नारेबाजी की गई है। मंडी समिति के पीछे एकता कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो टीचरों पर भी देखिए ये आरोप लगाया गया है और टीचर जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर ये जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग रो हाउस का ये निर्माण किया जा रहा है। दबंग बिल्डर खालिद एहतशाम करा रहे ये निर्माण। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर यह प्लॉटिंग हुई है। कमिश्नर के आदेश पर ध्वस्तीकरण हुआ था। एलडीए टीम ने सिर्फ खाना पूर्ति किया। स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा गया। अवैध निर्माण में एलडीए जेईई पर संरक्षण का भी आरोप लगा है। दोबारा शिकायत की गई, कार्रवाई की मांग उठी है। एलडीए जोन 5 बीकेटी के पलका में अवैध निर्माण का ये खेल चल रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अवैध निर्माण को लेकर देखिए ये शिकायत की गई है। तो 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। दबंग बिल्डर खालिद एहतशाम इसका निर्माण करा रहे हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर यह प्लॉटिंग हुई है और कमिश्नर के आदेश पर यहाँ पर ध्वस्तीकरण भी हुआ था। बताया जा रहा है कि एलडीए की टीम ने सिर्फ खाना पूर्ति की थी। स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा गया है। तो एलडीए जोन 5 बीकेटी के पलका में अवैध निर्माण का ये खेल चल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और दोबारा से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अडानी पावर को मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले 800 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र से बिजली आपूर्ति के लिए एलओ प्राप्त हुआ है। अडानी पावर ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 5,838 रुपए प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई। अडानी पावर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में लगभग 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले 800 मेगावाट के एक नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र से मध्य प्रदेश डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति करेगा। तो देखिए 800 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र का ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है अडानी पावर को। तो अडानी पावर ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में
5,838 रुपए प्रति यूनिट की दर से ये बोली लगाई है। वहीं अडानी पावर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में लगभग 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले 800 मेगावाट के एक नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र से मध्य प्रदेश डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति करेगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसको लेकर पूरे तैयारी भी की जा रही है। अनूपपुर जिले में ये प्रोजेक्ट लगेगा। अडानी पावर को ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले 800 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र से बिजली आपूर्ति के लिए एलओ प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि अडानी पावर ने मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 5,838 रुपए प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई और अडानी पावर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में लगभग 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले 800 मेगावाट के एक नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र से मध्य प्रदेश डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति करेगा। खबरों का सिलसिला